नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 5 दिसंबर साल 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके ही घर पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, जिन्हें उनके घर पर बकायदा प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसमें उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। आपको याद होगा, एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें दो शूटर यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर खुलेआम गोलियों से भून देते हैं, जिसमें कुछ समय पहले सुखदेव सिंह को देखा जाता है कि वो नवीन शेखावत जो होते हैं उनका फोन लेते हैं और फोन पर बात करते हैं। और ये फोन, आखिरी फोन कॉल जो सुखदेव सिंह ने बात किया था, वो आखिरी कॉल किसी और का नहीं, वही गैंगस्टर है जो रोहित गोदारा नाम का गैंगस्टर था, जिसने फोन पर आखिरी बात सुखदेव सिंह गोगामेडी से बातचीत की थी। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लगातार पुलिस दबिश डाल रही थी। इसी बीच राजस्थान की पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम से मिलती है, जिसके बाद वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसमें दोनों शूटर और एक और अन्य आरोपी को जो इसमें वांटेड रहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि ये राजस्थान में जैसे ही राजस्थान में जयपुर में सुखदेव सिंह के घर पर इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो स्कूटी से फरार हो जाते हैं। स्कूटी से फरार होने के बाद वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे का सहारा लेते हैं। उसके बाद वो कैब ड्राइवर के थ्रू किसी एक जगह पर जाते हैं जहां पर उन्होंने कैब ड्राइवर को बुलाया था। हालांकि कैब ड्राइवर उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ता है, जिसके बाद आगे का सफर वो पूरी करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनका पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि वो एनसीआर रीजन में ही कहीं छिपने की तलाश में है, जिसके बाद पुलिस लगातार ऑपरेशन जारी कर रही थी। इसी के तहत पुलिस ने 9 दिसंबर को रात करीब 3 से 4 बजे के बीच की बात है, जब इन दो शूटरों को पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये चंडीगढ़ के एक होटल में बकायदा फेक आईडी के तहत वहां पर छिपे थे, फरारी काट रहे थे। और इनका फरारी काटने में एक और नाम सामने आ रहा है, वो ऊधम सिंह का। बता दें कि ऊधम सिंह वही शख्स है जिसने इस पूरे प्लानिंग के तहत फरारी का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, मर्डर के पहले उनके रहने खाने सारी चीजों का व्यवस्था ऊधम सिंह ने ही कराया था। और इस हत्याकांड में एक और नाम सामने आ रहा है, वीरेंद्र का। इस हत्याकांड के बाद आपको याद होगा कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने खुलेआम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उसने बताया कि उसने हत्याकांड को अंजाम दिया और उसने बकायदा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को हैशटैग में यूज किया था। यानी ये कहीं ना कहीं ये गैंग है, जो लॉरेंस का गैंग है, उसी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई है। इसके कुछ ही समय बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। हालांकि शाम तक एक और पोस्ट साझा होता है, जिसमें कहा जाता है कि नवीन शेखावत जो हत्याकांड में मारे जाते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि 7 जन्मों तक वो कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उनके ही 2 शूटर जो भेजे गए थे, यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर, ये दोनों ने ही इन पर गोलियां चलाई थी नवीन शेखावत पर। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रोहित गोदारा नवीन शेखावत के मरने पर क्यों शोक जता रहा था। कहीं ना कहीं उसके शूटर ने ही ये घटना को अंजाम दिया था, इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें नवीन शेखावत को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, उनकी जो तीसरी पत्नी है वो भी कैमरे पे आई, और उनकी पहली पत्नी जो है शीला शेखावत, वो भी कैमरे पे आई और उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने करनी सेना को लेकर भी बहुत कुछ कहा था कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कार्यभार कौन संभालेगा, और उनकी जो भी अन्य चीजें थी उस पर भी उन्होंने खुल के बातचीत की थी। इसी बीच उन्होंने अल्टीमेटम दिया था पुलिस को और प्रशासन को कि कहीं ना कहीं आप 72 घंटे में अगर कैद नहीं करते तो ये आंदोलन उग्र हो जाएगा। इसी बीच खबर आई कि पुलिस ने चंडीगढ़ से दोनों शूटर यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ऊधम सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस हत्याकांड में तीन मुख्य नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है वीरेंद्र का। बता दें कि वीरेंद्र चारण जो है वो भी कहीं ना कहीं रोहित गोदारा जो है, गैंगस्टर रोहित गोदारा, उसका राइट हैंड माना जाता है। यानी रोहित गोदारा जो गैंगस्टर कनाडा में रहकर वो यहाँ प्लानिंग रचता है और पूरी प्लानिंग के तहत वो हत्याकांड को अंजाम देने में सफल भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर नितिन फौजी और रोहित राठौर की मुलाकात कैसे हुई, और इन दोनों को मिलाने वाला एक मध्य कड़ी सामने आ रहा है। वो नाम है
वीरेंद्र का, यानी वीरेंद्र चारण जो है वो रोहित गोदारा गैंगस्टर का राइट हैंड माना जाता है। तो उसने बकायदा ये पूरी प्लानिंग की, सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया। ऐसा जा रहा है कि आनंदपाल सिंह हत्याकांड के बाद जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी भी शामिल थे, लेकिन वो बीच में ही चले जाते हैं, जिसके बाद गोदारा जो है वो खार खाया बैठता है, उसे वो अच्छा नहीं लगता, तभी से वो निशाने पर बना लेता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की वो हत्या करेगा। जो रोहित गोदारा है वो वहाँ का जाना माना डॉन है, कुख्यात गैंगस्टर है, जिससे वहाँ में दहशत भी होता है राजस्थान में उसके नाम से। लेकिन रोहित गोदारा का जो राइट हैंड है, यानी हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र चारण की, तो वीरेंद्र चारण ही वो शख्स है जो रोहित राठौर और इनको नितिन फौजी को जोड़ता है। यानी ये दोनों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले जेल जा चुके हैं। यानी जो ये अजमेर जेल में बंद था, राजस्थान के अजमेर जेल में बंद था रोहित, रेप के केस में। रोहित पर रेप के केस दर्ज थे, जिसके बाद वो जेल जाता है और उस जेल में, अजमेर की जेल में उसकी मुलाकात होती है वीरेंद्र चारण से। वीरेंद्र चारण वही शख्स है जो गोदरा का राइट हैंड बताया जाता है। तो उसी जेल में इसकी मुलाकात होती है और कहीं ना कहीं रोहित ने अपने साथ हुई आपबीती उससे साझा की थी। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी है जो रेप का केस दर्ज करवाई थी जो महिला, उसके फेवर में थे, यानी उसकी पैरवी कर रहे थे, जो रोहित राठौर को नागवारा लगता है और तभी से वो टारगेट बना लेता है कि सुखदेव सिंह से बदला लेकर जरूर रहेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें हरियाणा के रहने वाले नितिन फौजी की, तो नितिन फौजी पर भी केस दर्ज था, किडनैपिंग का केस दर्ज था। इसके साथ ही उसने पुलिस पर भी हमला किया था, जिसके बाद वो जेल जा चुका था। जेल में उसकी मुलाकात वहां पर फिर से वीरेंद्र चारण से होती है। यानी वीरेंद्र चारण जो पहले राजस्थान के अजमेर जेल में रोहित राठौर से मिल चुका था, वही वीरेंद्र चारण नितिन फौजी से भी जेल में ही मुलाकात होती है। इस दरमियान वो भी बताता है, रोहित जो नितिन फौजी है वो भी बताता है कि मेरे पे ये ऐसे ऐसे केस दर्ज है और मैं बकायदा आर्मी में हूँ। जिसके बाद वो बोलता है, अपने मन की बात उससे शेयर करता है, बोलता है कि मेरे पर केस दर्ज है, जिसके बाद मेरी नौकरी जा सकती है। इसके साथ ही मुझे घर से निकाल दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं घर से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद नितिन फौजी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में उसको वीरेंद्र चारण जो है रोहित गोदारा का राइट हैंड, वो उसे एक प्लान बताता है और बोलता है कि जेल से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, जिसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे। इसके बाद वो जेल से बाहर आ जाता है और मुलाकात होती है जब चारण से, तो चारण बताता है कि मैं तुम्हें फर्जी पासपोर्ट उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी मदद से तुम्हें भारत में रहने की जरूरत नहीं है और तुम कनाडा आराम से जा सकते हो। इसी लालच में नितिन फौजी आ जाता है और वो इसके वीरेंद्र चारण के बातों में आ जाता है। बकायदा प्लानिंग के तहत रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण को ये पूरा सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी देता है कि ये मर्डर तुम्हें कराना है, जिसके बाद वीरेंद्र चारण इस हत्याकांड को कराने को मंजूरी दे देता है। आपको बता दें कि एक और रोहित राठौर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो पैरवी कर रहे थे रेप केस में, उससे खार खाए बैठा था। तो वहीं नितिन फौजी जो मलाल था उसके दिल में कि वो अब आगे कुछ कर नहीं सकता, उसकी नौकरी जा सकती है, जिसके बाद वो सोचता है कि मैं कहीं बाहर फरार हो जाऊं, जिसके बाद मैं अच्छे ऐशो आराम से रह सकूं। इसी का फायदा उठाता है वीरेंद्र चारण। वीरेंद्र चारण ये दोनों को मना लेता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके तहत तुम दोनों की जो भी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और ये दोनों प्लानिंग के तहत मान भी जाते हैं। बता दें कि प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के मुताबिक नितिन फौजी को जयपुर में 5 दिसंबर से पहले भेज दिया जाता है। जब नितिन फौजी जयपुर में पहुंचते हैं तो ऊधम सिंह नाम के शख्स भी जो हैं और इनको जिम्मा दिया जाता है कि सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, यानी हथियार से लेके लॉजिस्टिक से लेके सारी चीज़ें जो बकायदा उनको वहाँ से हत्याकांड को अंजाम देने से लेकर फरारी काटने तक का पूरा जो व्यवस्था था वो सारी टीमें इनकी पूरी कर रही थी। यानी रोहित गोदारा का इशारा था और पूरी राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके पूरे रूट तक ये सारी चीज़ें जाल बिछाई गई थी, जिसमें हर जगह कोई ना कोई मदद कर रहा था। आपको बता दें कि नितिन फौजी कुछ दिन पहले ही जयपुर में पहुंच गया था। वहीं नवीन शेखावत की बात करें तो 10 से 12 दिन पहले ही नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर जाता है, बकायदा रेकी करता है। हालांकि इसकी खबर उनको नहीं होती सुखदेव सिंह को, लेकिन वो बकायदा उस घर की रेकी करता है, जिसके बाद वो अपनी प्लानिंग के तहत
सभी को शेयर करता है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, और वो बकायदा 5 दिसंबर को शादी के कार्ड के बहाने उस घर में जाते हैं और जब बैठते हैं तो वहां बातचीत होती है। बातचीत के दौरान किसी का फोन आता है, तो नवीन शेखावत जो होता है फोन अचानक वो सुखदेव सिंह को दे देता है। सुखदेव सिंह फोन पर बातचीत करते हैं, इसी बीच वहां तनाव का माहौल नजर आता है। हालांकि नवीन शेखावत है जो उसे पहले से पता था कि ये सारी चीजें हो सकती है, कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह टारगेट पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो कातिलों को वो लेके आया था सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए, वही कातिल आखिर उसको भी मौत की नींद सुला देंगे। और होता भी वही है कि जैसे ही वो फोन कॉल नवीन शेखावत सुखदेव सिंह को देता है और वो फोन पर रोहित गोदारा गैंगस्टर से बात करते हैं, और गैंगस्टर से बात करके जैसे ही फोन रखते हैं वैसे ही नितिन फौजी गोलियों से भून देता है। इसके साथ ही रोहित राठौर ने भी गोलियां दागी, जिसमें नवीन शेखावत और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो जाती है। इसके बाद ये स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और फरारी काटने के लिए उधम सिंह नाम के शख्स का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं उधम सिंह का। उधम सिंह नितिन फौजी को पहले से जानता था। बताया ऐसा जा रहा है कि उधम सिंह ने आर्मी के लिए जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी उसकी मदद की थी, यानी नितिन फौजी की मदद की थी, और नितिन फौजी और उधम सिंह का रिश्ता पहले से था। हालांकि फरारी के दौरान उधम सिंह ने सारी चीजें इनको व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। वहीं एक कैब ड्राइवर भी सामने आया था जिसने बताया था कि उसे नहीं पता था कि वो शूटरों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ने जा रहा है। हालांकि वो बाद में पुलिस के पास पहुंचता है और बताता है कि यही 2 शूटर उसके गाड़ी में मौजूद थे। इसके साथ ही 3 और लोग थे, यानी वो कैब ड्राइवर के जानने वाले 3 लोग थे जो उस दोनों शूटरों को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह उन दोनों ने छोड़ा था। आपको बता दें कि ये तीनों जो है नितिन फौजी और रोहित राठौर और उधम सिंह, ये तीनों के पास फेक आईडी था। बकायदा इन्होंने प्लानिंग के तहत फरारी के लिए ये लोग ने प्लान बनाया था। राजस्थान से निकलकर ये लोग हिसार जाते हैं, हिसार के बाद ये मनाली जाते हैं, मनाली के बाद ये चंडीगढ़ आते हैं। जैसे ही चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में पहुंचते हैं, हालांकि पुलिस इनकी ट्रेसिंग कर रही थी। कहीं ना कहीं उधम सिंह को पुलिस ने सोशल मीडिया से खंगाल लिया था कि ये एक कड़ी है जो इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। वहीं अगर शूटरों की बात करें रोहित की या नितिन की, तो ये दोनों ने मोबाइल फोन तो था, लेकिन ये लोग जगह जगह सिम कार्ड और मोबाइल फोन तोड़ के फेंक देते थे ताकि कोई भी इनका कोई पता चला ना सके। वहीं पुलिस इनको ट्रेस करते करते उधम सिंह के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि उधम सिंह वो कड़ी है जो इन दोनों के साथ हो सकता है फरारी काट रहा हो। और होता भी वही है कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज सामने मिलता है, वो हिसार का है, जिसमें ये तीनों वहां पर ट्रेस हुए थे। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि ये कैसे तीनों वहां से जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस अपने खुफिया जो जानकार होते हैं उनके, और जो भी उनके सलाहकार होते हैं और उनके जो मुखबिरी करते हैं, उन लोगों को तैनात करती है, उन लोगों को मुखबिरी के लिए बोलती है कि देखिए ये दोनों शूटर और उनके साथ एक उधम सिंह नाम का शख्स है जो फरारी काट रहा है, इस पर मदद की जाए। और होता भी वही है कि देर रात ये पहुंचते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में। वहाँ के एक होटल पहुंचते हैं, जहां पर होटल के कमरा नंबर 105 में पुलिस अंदर घुसती है तो देखती है अंदर वही 2 शूटर होते हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर सरेआम गोलियां चलाई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ एक साथी यानी नवीन शेखावत को भी वो मौत के घाट उतार देते हैं। और पुलिस की स्पेशल टीम यानी दिल्ली की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम और राजस्थान की पुलिस उस कमरे तक पहुंचती है, और जब देखती है सामने दोनों शूटर, उनको याद आया होगा जरूर कि 72 घंटे का अल्टीमेटम कहीं ना कहीं शीला शेखावत ने दिया था, और आखिरकार पुलिस कहीं ना कहीं दबिश डालने में सफल हो जाती है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। बता दें कि एफआईआर में उधम सिंह का भी नाम सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि उधम सिंह इन लोगों की फरारी काटने में बेहद मदद किया था। तो ऐसे करके पुलिस एंगल खंगालते ट्रेस करते नंबर करते करते इनको चंडीगढ़ के उस सेक्टर 22 में पहुंचती है। सेक्टर 22 के उस होटल में पहुंचती है जहां पर कातिल चूहे की बिल में छिपे होते हैं। हालांकि जब होटल मालिक से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सारी एविडेंस जो भी वहां पे डेटा लगता है, जो भी आपका आईडी प्रूफ लगता है, सारी फेक दी गई थी, सारी फेक सबमिट की गई थी। इसके बाद भी बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि राजस्थान से वो डिडवाना गए थे, डिडवाना के बाद वो हिसार गए थे, हिसार के बाद वो मनाली गए थे, मनाली के थ्रू वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें ट्रेस करने में सफल हो जाती है और गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है, जिसमें खुलासा होता है कि बकायदा
जो रोहित राठौर है उसका सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से खार खाए बैठा हुआ था। उसे गुस्सा था कि रेप केस में वो पैरवी कर रहे थे, इसी की वजह से वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वहीं नितिन की बात करें तो नितिन की माने तो नितिन ने इसलिए किया क्योंकि उसे आगे कुछ दिख नहीं रहा था, उसे विदेश भागना था, उसके पास कुछ था नहीं, फर्जी पासपोर्ट बनवाना था, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर्स के संपर्क में आ जाता है और उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए हाँ कर दिया था। बात उधम सिंह की करें तो उधम सिंह ने फरारी में इन लोगों की मदद की थी, इसकी चलते इनसे भी पूछताछ हो रही है। वहीं नितिन फौजी इस वक्त जयपुर में है, जयपुर में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।